अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यह कहानी कोई काल्पनिक उपाख्यान नहीं है। यह एक व्यक्ति के दिल के परिवर्तन की वास्तविक कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो अल्लाह का इनकार करता था, नमाज को तुच्छ समझता था, माता पिता का अपमान करता था और सोचता था कि यही जीवन का अंत है। लेकिन एक कब्र ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसका नाम रायान था। एक पश्चिमी देश के शानदार शहर में जन्म, धन, मजा, दोस्त, लड़कियां, शराब, सब कुछ था उसकी जिंदगी में। उसे लगता था अगर अल्लाह होते तो इतना मजा कैसे करता। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कम से कम एक बार कुरान खोल कर देखो। उसने कहा, मॉम अपने पिछड़े भगवान को मेरी जिंदगी में मत लाओ। उसी रात उसकी माँ का इंतकाल हो गया। लेकिन रयान उस जनाजे में नहीं गया, बल्कि उसने दोस्तों के साथ पार्टी की। माँ की मृत्यु को भी उसने एक घटना के रूप में देखा। उसी माँ की दुआओं से वह बड़ा हुआ था। कुछ साल बाद अचानक उसके एक दोस्त की मृत्यु की खबर आती है। नाम था जैक। जैक की मौत अचानक एक दुर्घटना में हुई। उसका दफन इस्लामी रीति से किया गया क्योंकि वह मुस्लिम हो गया था। रायन पहली बार कब्रिस्तान गया। मिट्टी डाली जा रही थी जैक के ऊपर। एक इमाम ने कहा, हर व्यक्ति को मृत्यु का स्वाद चखना होगा, फिर वे हमारी ओर लौटेंगे। सूरा अल इंकबूत आयत नंबर 57। रायन पहली बार डरता है, उसका दिल दहलता है, आंखें धुंधली हो जाती हैं। वह सोचता है, जैक ने तो मुझे कहा था इस्लाम अपनाओ और जन्नत पाओगे। मैंने हंसकर टाल दिया था। उस दिन रात को रयान सो नहीं पाता। माँ की तस्वीर देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वह धीरे धीरे कह रहा है, माँ मुझे माफ कर देना, मुझे डर लग रहा है, क्या भगवान सच में है। उस रात उसने सपना देखा, अंधेरे कब्र के चारों ओर सांप बिच्छू। उसकी माँ उसके सामने खड़ी होकर कह रही है, तूने अल्लाह को नकार दिया, तूने जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए, तू इस घनघोर अंधेरे की यज्ञ है। वह चिल्लाकर उठता है, पसीना पसीना हो गया है, दिल जोरों से धड़क रहा है। पहली बार वह सिजदा करता है, जमीन पर सिर रखता है, रोता है, कहता है, अल्लाह क्या आप वहां हैं? मैं खो गया हूं, प्लीज मदद कीजिए। उसी क्षण से वह इस्लाम की ओर आकर्षित होने लगा, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसने यह आयत पढ़ी, और जो व्यक्ति मेरी शरण को छोड़ता है उसके लिए है तंग जीवन, और हम कयामत के दिन उसे अंधा स्थिति में उठाऊंगा। टिंडिया की सूरा तहा 124 नंबर आयत। वह रो पड़ता है क्योंकि यह आयत जैसे उसके लिए ही उतरी हो। रायहान इस्लाम स्वीकार करता है, उसकी जिंदगी की सारी चीजें बदल जाती हैं। वह लोगों से कहता है, मैं खो गया था, लेकिन अल्लाह की रहमत ने मुझे कब्र के डर से खींचकर निकाला है। यह कहानी किसी रायहान की नहीं है, केवल यह कहानी वही जो अल्लाह को भूल गए हैं, जो नहीं जानते कि आज रात ही शायद मौत आ जाए। खुद से सवाल करो, अगर आज मौत का बुलावा आता है, क्या तुम तैयार हो? अगर आज रात ही कब्र होती है, तुम्हारी हालत कैसी होगी? आज ही अल्लाह की ओर लौट आओ, क्योंकि कब्र कभी इंतजार नहीं करती। तुम लौट आओ, अल्लाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और अगर तुम देर करोगे तो कब्र की अंधेरी के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।